नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्री पोल सर्वे आया है यूपी चुनाव का, यानी कि भारत के सेमीफाइनल का उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव का प्री पोल सर्वे क्या होता है। एक मेन सर्वे आता है और एक प्री पोल सर्वे आता है। लोग अंदाजे लगाते हैं, 1000-2000 लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा विमर्श करते हैं और वो आपको बताते हैं। वेबसाइट पे एक डला हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को, बहुजनों को बताना जरूरी है। और यहाँ पर भाजपा बीजेपी का बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है, वही बहुजन पार्टियां आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं। गाइज, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 3 महीने का ये सर्वे है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच का। नवंबर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है और बात केवल सितंबर और अक्टूबर की हो रही है। हाँ दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कुछ प्री पोल सर्वे हुए थे जिसका एक एनालिसिस वेबसाइट पर डला हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, जब लोगों से पूछा गया अगस्त में कि कौन सी पार्टी जीतेगी तो लोग चाहते थे कि बीजेपी जीते, नंबर 1 पे बीजेपी थी और उसको मिल रही थी 260 से 267 सीटें, यानी कि 260 से 267 सीटें। इतनी ज़्यादा सीटें, बहुमत के आंकड़े से भी कई ज़्यादा सीटें। वही समाजवादी पार्टी को मिल रही थी केवल 117 सीटें। वही बहुजन समाज पार्टी 25 के आसपास थी सर्वे में। दोस्तों, वही एक महीने बाद सितंबर की बात करें तो उस महीने में जब लोग सीटों का अंदाजा लगाया गया और लोगों से उस महीने में पूछताछ की गई तो लोग बीजेपी की तरफ से हट गए। बीजेपी को अब मिल रही थी 240 से 247 सीटें, यानी कि यहाँ पर उसकी कम से कम 20 सीटें कम हो गई, 240 से 247 सीटें। वही समाजवादी पार्टी के खाते में ये 20 सीटें चढ़ी, 125 से 130 सीटें उसको मिल रही थी, 125 से 135 आसपास का आंकड़ा। वही दोस्तों, जब बात करें अक्टूबर की तो ये ग्राफ और ज्यादा गिर गया बीजेपी का। इस वेबसाइट के हिसाब से अक्टूबर के महीने में जब लोगों से पूछा गया और सीटों का अंदाजा लगाया गया तो भाजपा को मिल रही थी केवल 213 से 220 सीटें, यानी कि 213 से 220 सीटें, कम से कम 40-45 सीटें यहाँ पर घट गई पिछले 2 महीने के अंदर। आप अंदाजा लगा के देखिए, साफ है ना। एक समय 267 सीटें मिल रही थी, 260 से 267, और अब 213 से 220, तो कम से कम 40 सीटें यहाँ पे चले गई और ये 40 सीटें बढ़ गई है समाजवादी के खाते में। हाँ दोस्तों, और अब जब अक्टूबर के महीने में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे या फिर उसका क्या एनालिसिस है, कितनी सीट पा सकती है, तो यहाँ से 140 से 160 सीटें पर आ गई, 145 से 160 सीटें। 2 वेबसाइट मैंने देखी, उसके हिसाब से थोड़ा मैं बता रहा हूँ। तो गाइज, मतलब जहाँ 40 सीटें भाजपा की कट गई, वही 40 सीटें समाजवादी पार्टी में जुड़ गई। हालांकि अभी कुछ कह ही नहीं सकते, ये प्री पोल सर्वे है और बहुजन समाज पार्टी वही की वही है, यानी कि वो ना घट रही है ना बढ़ रही है, ऐसा प्री पोल मनुवादी सर्वे में बताया जा रहा है। हालांकि कई बार ये सर्वे सही साबित होते हैं और कई बार गलत साबित भी होते हैं। क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में, कई ऐसे चुनाव में ये सर्वे गलत साबित होते हैं और कई चुनाव में सही भी साबित हो जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में तो बहुत गलत साबित हुए थे और बंगाल का सबसे सीधा एग्जाम्पल है जहां पर भाजपा को बहुमत दिखाया जा रहा था लेकिन जीती वहां पर ममता बनर्जी थी। लेकिन इन सर्वे से एक अंदाजा तो लग जाता है कि लोगों का मूड किधर बन रहा है। हालांकि सब बीजेपी समर्थक होते हैं ये लोग, सर्वे करने वाले, सी वोटर वाले, सब कुछ, लेकिन जहां ये भाजपा को कम करते हुए दिखा रहे हैं तो इसका मतलब प्रदेश में भाजपा की कमतरता आने पर, कम सीटें आने पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को फायदा होने वाला है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अभी कोई सर्वे आया नहीं है, प्री पोल या फिर कोई सर्वे अगर आता है तो दिया जाएगा और सारी चीजें आपको बताई जाएगी विस्तार से। तो उसको देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और हमारे मेंबर बन जाइए, वो भी फ्री में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।